आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की वर्कशीट और हमारी ये वर्कशीट है जियोग्राफी की और वर्कशीट नंबर 3 और आज की तारीख है 25 सितंबर। हम पिछली बार जो वर्कशीट कर रहे थे सौर मंडल, वही वर्कशीट या उसी से संबंधित वर्कशीट है हमारी ये, यानी कि जियोग्राफी का पहला ही चैप्टर हमारा लास्ट वर्कशीट में भी था और इस वर्कशीट में भी है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में पढ़ने। पिछली बार हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, सौर मंडल परिवार पढ़ा था, सूर्य और उसके साथ अन्य ग्रहों के नाम पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये दो ग्रह एक जैसे भी दिखाई देते हैं। आपको याद होगा, वैसे ही उम्मीद कर आगे बढ़ती हूँ। हम बात कर रहे हैं फिलहाल पृथ्वी की। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से भी तीसरा ग्रह है। आपको याद है जब हमने पिछली बार ग्रह लिखे थे तो सीक्वेंस में लिखे थे, सूर्य के सबसे नजदीक, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद अगला ग्रह, उसके बाद अगला ग्रह। इस तरीके से हमने सीक्वेंस में सबको पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारी पृथ्वी को हमने तीसरे नंबर पर लिखा था। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारी पृथ्वी तीसरा ग्रह है। अगर आप कुछ भूल गए हैं तो पिछली वाली वीडियोस को देखकर रिवीजन कर लें। आगे बढ़े। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है और जितने भी ग्रह हैं उनमें अगर बड़े से छोटे की तरफ लगाएंगे तो पृथ्वी का नंबर 5वां है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। देखो यहाँ क्या लिखा है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। चपटी का क्या मतलब होता है और ध्रुव का क्या मतलब होता है? देखो ये पृथ्वी का चित्र है, आप चित्र की तरफ देखें, ठीक है। ये जो हिस्सा है, ये जिसे कॉर्नर हम तुम बॉल का कॉर्नर कह सकते हो, जैसे बॉल होती है ना, लेकिन ये बॉल नहीं है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ही माने इसे। ये जो चीजें हैं ये ध्रुव होती हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, यानी उत्तरी, ऊपर मतलब उत्तरी वाला और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव। आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे चपटी का क्या मतलब होता है। चपटी का मतलब होता है थोड़ी सी, अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो थोड़ी सी पिचकी हुई। तुमने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब को देखा है, वो दोनों तरफ से पिन के सहारे बीच में पृथ्वी जैसा एक लगा होता है, उसको जिसे हम ग्लोब कहते हैं। मतलब दो पिनों के सहारे ग्लोब हमारा टिका होता है और उसके अगर कोनों को देखोगे ना, जो ऊपर वाला कोना है ये और ये जिसे हम ध्रुव कहकर बुला रहे हैं, वो गोल नहीं होते, वो हल्के चपटे होते हैं। मतलब अगर तुम अपनी बॉल हाथ में ले लो, जिस बॉल को हम दबा भी सकते हैं, उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पकड़ के थोड़ा सा प्रेस करोगे तो वो थोड़ी सी पिचकेगी और वो जो उसका ऊपर वाला और तुम्हारे जो हाथों के नीचे वाला हिस्सा जो थोड़ा सा चपटा हो जाता है गोल की जगह, बिल्कुल वैसे ही। तो ध्रुवों के पास पृथ्वी जो है वो चपटी है। आगे बढ़े। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी और अगर नहीं आई है तो आप जरूर एक बार ग्लोब देखिएगा, नहीं तो बॉल को हाथ में लेकर थोड़ा सा प्रेस करके देख लीजिएगा, समझ में आएगा। यही कारण है, आगे बढ़ते हैं, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। पृथ्वी का आकार गोल नहीं है। भू आब मतलब पृथ्वी के आकार का नाम हमने भू आब दे दिया है, पृथ्वी के समान आकार। ठीक, पृथ्वी के आकार को पृथ्वी के समान का आकार का नाम ही दिया गया है, जिसको बुलाया गया है भू आब शब्द से। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बोलूंगी कि हम अक्सर बोलते हैं पृथ्वी कैसे आकार की है, तो हम कहते हैं गोल। तो पृथ्वी गोल नहीं है, वह भू आब के आकार की है। ठीक, इसका आकार कैसा है? भू आब का आकार है, यानी कि ध्रुवों से चपटा है, गोल के साथ साथ वह थोड़ी चपटी भी है। आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। कैसे रंग की? नीले रंग की। और आपने देखा भी होगा, हम पृथ्वी का चित्र कभी भी देखते हैं तो उसमें नीला रंग भरा होता है और उसकी यही वजह है, क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है तो हम अपनी पृथ्वी को नीले ही रंग से दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और पृथ्वी हमें नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है और इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है,
और बड़ा होने के हिसाब से पांचवा ग्रह है। ध्रुवों के पास से पृथ्वी चपटी होती है, इसीलिए इसे भू आब आकार का कहते हैं। पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसका दो तिहाई सतह पानी से ढका हुआ है और इसी वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीले रंग का दिखाई देने की वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखो, हमने पढ़ा था ग्रहों के बारे में, सूर्य और उसके ग्रह, लेकिन आज हम ग्रह नहीं उपग्रह के बारे में भी पढ़ रहे हैं। और चंद्रमा ग्रह नहीं उपग्रह है। तो उपग्रह किसे कहते हैं? देखो, ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो सूर्य के जो चारों तरफ घूमेगा वो ग्रह, लेकिन जो ग्रह के चारों तरफ घूमेगा वो उपग्रह। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसे ग्रह बोलते हैं, और जो ग्रह के भी चारों तरफ चक्कर लगाएगा उसको उपग्रह बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास का क्या मतलब होता है आपको? व्यास होता है इंग्लिश में डायामीटर जिसे कहते हैं। जैसे मान के चलो ये है हमारी कोई गोल चीज या वृत्त है, इसको जिसे सर्कल बोलते हैं, तो इसके इस वाले हिस्से से लेके इस वाले हिस्से तक ये डायामीटर है, यानी कि व्यास है। और यहाँ से ये यहाँ तक ये भी व्यास है। जो मतलब इसके बीचों बीच जो बिंदु होगा, यहाँ जो बीचों बीच में बिंदु होगा एक सर्कल के, किसी भी सर्कल के बीचों बीच जो बिंदु होता है उससे गुजरने वाली रेखा जो एक किनारे से छूती हुई दूसरे किनारे तक पहुंचे, वो व्यास होती है। तो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, मतलब यहाँ से बिंदु तक तो आधा हुआ, और आधे का भी आधा हुआ 1/4। मतलब अगर इतनी बड़ी पृथ्वी है तो चंद्रमा बस इतना बड़ा है सिर्फ। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में? 27 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां ले लेते हैं। उपग्रह, उपग्रह का क्या मतलब होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था उपग्रह का मतलब, यहाँ पर परिभाषा लिखी है। चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। खगोलीय पिंड मतलब वही जो अंतरिक्ष में या आसमान में पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखो वही बात लिखी है जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी। सूर्य के चारों तरफ जो घूमे वह ग्रह, और ग्रह के जो चारों तरफ घूमे वह उपग्रह। रोचक तथ्य, कुछ और इंटरेस्टिंग बात हमें पता चल रही है, और वो ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के व्यक्ति पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। मतलब अब आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा पर इंसान पहुंच चुका है। ये तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जो चंद्रमा पर पहुंच गए। चलिए देखते हैं आज हमने क्या सीखा। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो हमने पढ़ा पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष से देखने पर नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि 3/4 इस पर 2/3 पानी है। ये रहा आपका उत्तर। और फिर उसके बाद अगला है हमारा उपग्रह से हम क्या समझते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद तीसरा, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हमने अभी अभी पढ़ा नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहुंचे। फिर हमने बात की कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।